यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। लोकसभा चुनाव के बाद इस उपचुनाव में भाजपा अपनी साख बचाने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। योगी सरकार की ओर से कई मंत्रियों को 10 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रभारी नियुक्त कर चुनावी एजेंडा सौंप दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये उपचुनाव योगी आदित्यनाथ और भूपेंद्र चौधरी के लिए बड़ी परीक्षा है। ऐसे में इसके लिए बनने वाले सियासी समीकरणों पर नजर डालें तो करहल सीट पर सपा से जहां तेज प्रताप यादव के चुनाव लड़ने की संभावना है, वहीं भाजपा यादव परिवार के दामाद अनुजेश यादव को चुनाव लड़ाकर मुकाबला रोचक करने की तैयारी में है। भाजपा ने यहाँ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और राज्य मंत्री अजित पाल को तैनात किया है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की बात करें तो यहाँ सपा की ओर से 9 बार के विधायक रहे अवधेश के बेटे का नाम सबसे आगे है। बीजेपी ने यहाँ की जिम्मेदारी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह को सौंपी है। भाजपा की ओर से इस सीट पर कई पुराने नामों की चर्चा है। अम्बेडकर नगर की कुर्मी बहुल कटेहरी सीट पर बीजेपी ने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और मंत्री आशीष पटेल को प्रभारी नियुक्त किया है। भाजपा यहाँ से किसी ब्राह्मण या निषाद जाति के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा सकती है, जबकि सपा कुर्मी समाज से ही प्रत्याशी बनाएगी। इसी तरह कानपुर की सीसामऊ सीट पर बीजेपी ने मंत्री सुरेश खन्ना और प्रदेश उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह को कमान सौंपी है। मुस्लिम बाहुल सीट पर सपा की ओर से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी या मां को चुनाव लड़ाया जा सकता है, जबकि भाजपा वोटों के ध्रुवीकरण की रणनीति के तहत किसी ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतार सकती है। फूलपुर विधानसभा सीट पर मंत्री राकेश सचान और दयाशंकर सिंह को कमल खिलाने की जिम्मेदारी मिली है। कुर्मी बहुल सीट पर भाजपा किसी कुर्मी चेहरे को ही चुनाव लड़ा सकती है। इसके अलावा कुंदरकी, मीरापुर, मंझवा, खैर और गाजियाबाद सीट पर भी बीजेपी ने कई मंत्रियों को कमल खिलाने की जिम्मेदारी दी है। दरअसल सपा और भाजपा के 4-4 और रालोद के एक विधायक के सांसद निर्वाचित होने से विधानसभा की 9 सीटें खाली हुई हैं, जबकि सपा के एक विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के चलते सीट खाली हुई है। यानी अब इन 10 सीटों पर अगस्त या फिर सितंबर तक उपचुनाव होगा। सियासी गलियारों में चर्चा है कि ये चुनाव यूपी की राजनीतिक दशा और दिशा भी तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।